हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश। वेलकम टू अविनाश पॉलिटी इंसाइट्स। तो बेसिकली ये लेक्चर नंबर 2 है, इंडियन पॉलिटी लेक्चर नंबर 3। आज हम पिट्स इंडिया कवर करेंगे। पहले हमने कवर किया था लेक्चर 1 में अप्रोच एंड द रीजंस टू रीड इंडियन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड व्हाट इज रिलेवेंस क्या है उसका एंड ऑल। एंड आफ्टर दैट ऑन लेक्चर 2 वी हैव कवर्ड रेगुलेटिंग एक्ट 1773 एंड ओवरव्यू। ठीक है। तो हम दोनों लेक्चर में कुछ डिफरेंसेस समझे थे, कुछ कंसेप्ट समझे थे। एंड उसी समय में क्या क्या हो रहा था कंटेम्प्रेरी इंडिया में और वर्ल्ड में, वो भी हम एक आइडिया ले चुके हैं। ठीक है। और हमें एक्चुअली पॉलिटी कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, हम सब कुछ देख चुके हैं। सो आई वुड सजेस्ट प्लीज गो थ्रू दैट लेक्चर ऑल्सो। अभी दिस इज इंडियन पॉलिटी लेक्चर नंबर 3। सो बेसिकली प्लेलिस्ट होगा। ठीक है। सो वी आर कवरिंग पिट इंडिया एक्ट 1784। सो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली उसमें रेगुलेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी हम कवर करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस में जैसे डबल गवर्नमेंट हो या डुअल सिस्टम हुआ, क्या होता है, ये सब हम देखेंगे। एंड ब्रिटिश पोजीशन ऑफ इंडिया एक टर्म आया है, तो उसका एक्चुअली मतलब क्या है, ये सब हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है। फिर कुछ डिफरेंस समझेंगे कंसेप्ट से, जैसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एग्जैक्टली क्या है, उसमें डिफरेंसेस क्या है। जब तक डिफरेंसेस ध्यान में नहीं आएगा तब तक हमें एक्चुअली ये सब दिमाग में हमारे रहेंगे नहीं। एंड जैसे ब्रिटिश पोजीशन ऑफ इंडिया, ये वाला टर्म जब हुआ तो उसके बाद एक्ट, जब ये एक्ट है तो उसका इफेक्ट क्या था ये हम समझेंगे। एक्ट का सिग्निफिकेंस समझेंगे। उसी टाइम में इंडिया में एंड दुनिया में क्या चल रहा था, वो सब हम अभी कवर करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो बेसिकली मैंने जैसे पहले लेक्चर में कहा था वैसे ही ये हम करेंगे कि इसको ऐसे ही रीड किया जाता है पॉलिटी को। एंड ओवरऑल आपका जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव करियर रहेगा उसमें काफ़ी हेल्प करता है। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। उस टाइम पे मोनार्च वॉज जॉर्ज 3। प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट द यंगर 1783 से लेके 1801 में वो थे। सो दैट्स व्हाई पिट्स इंडिया, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर वाज विलियम पिट द यंगर। पार्टी टोरी रूल कर रहा था। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वैरेन हेस्टिंग्स इंडिया में। ओके। सो ये एक्ट को क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट ऑफ 1784, नेम्ड आफ्टर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट द यंगर। Okay, so let's start. Regulation of the East India Company separated commercial and political functions of the company. ठीक है। ट्रेड एंड बिजनेस वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस। ठीक है। सो जो कंपनी के फंक्शंस थे, एक कमर्शियल फंक्शन था और पॉलिटिकल फंक्शन था, इन दोनों को अलग अलग किया गया। एक तरफ ट्रेड एंड बिजनेस था और दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस था। मैंडेटरी प्रॉपर्टी डिस्क्लोजर। देखिए, ऑल सिविल एंड मिलिट्री ऑफिशियल्स हैड टू डिक्लेयर देयर प्रॉपर्टी इन बोथ इंडिया एंड ब्रिटेन, एम्ड एट कर्बिंग करप्शन एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन थ्रू मिसयूज ऑफ ऑफिस। देखो, हमने पहले के लेक्चर में ये सब चीज़ें कवर की है कि कैसे करप्शन बढ़ रहा था, कैसे कंट्रोल करने के लिए लेके आया। तो एक और एक वे हो गया, जो सिविल और मिलिट्री ऑफिशियल्स थे उनको प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने कहा गया। इंडिया में जो भी उनके प्रॉपर्टी है, प्लस ब्रिटेन में भी है। प्लस एम्ड एट कर्बिंग द करप्शन। क्यों? क्योंकि उनको करप्शन और जो वेल्थ एक्यूमुलेशन एक तरफ अपना जेब में भर बैठे थे ये लोग सब। ठीक है। ऑफिस का मिसयूज कर करके ये सब उनको लाइमलाइट में लाना था। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस के इशू, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूजुअली एस्पायरेंट गेट कंफ्यूज। सो प्लीज लुक एट इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। सो दो बॉडी बने, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। हमने पहले के लेक्चर में ये समझा था कंट्रोल डायरेक्टर्स के बीच में डिफरेंस क्या है। हम फिर से रिपीट करेंगे, थोड़ा आइडिया ले लेते हैं, अच्छे से समझते हैं। ठीक है। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का फंक्शन क्या था? मैनेज कमर्शियल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। लाइक मैंने लास्ट लेक्चर में ये क्लियर किया था, व्हेन इट कम्स टू डायरेक्टर्स सो इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू द कमर्शियल ऑफिस, पैसा। ठीक है। एंड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ओवर्स ऑफ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स इन इंडिया। सी, जब भी कंट्रोल ये शब्द आता है, जैसे पहले के लेक्चर में भी कहा था, अभी भी रिपीट कर रहा हूँ, कंट्रोल ये पावर टर्म है। सो ऑफकोर्स ऑफिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स इन इंडिया वाला सीन आएगा। ठीक है। सो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का फंक्शन क्या था? ओवर्स ऑफ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स इन इंडिया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का फंक्शन क्या था? मैनेज कमर्शियल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। So the board of control had real power, whereas the court of directors handled execution under supervision. Understand this difference very properly. I will repeat it once again. The board of control
had real power. ठीक है, whereas the court of directors handled executions under supervision. Okay, try to understand, read it nicely what it means. Okay, and also I will provide the notes on Telegram after the lecture. So the Telegram channel is Avinash Polity Insights, AVINAASH Polity Insights. So do go join, you will get the notes of these lectures as well. This is the personal made notes. Okay, सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्ट, लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि या ये एक्ट का सिग्निफिकेंस तो समझेंगे, या तो क्या है, तो फॉर द फर्स्ट टाइम कभी भी पॉलिटी हम पढ़ रहे तो ऑलवेज रिमेंबर फर्स्ट टाइम जैसे ये शब्द आते हैं शैल में, ये सब चीजों ओनली, ये ऐसे शब्दों पे ध्यान देना है, सर्कल करना है, इसको समझा करिए। ठीक है, तो फॉर द फर्स्ट टाइम द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वर ऑफिशियली टर्म्ड एज ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। इसका हम रिलेवेंस आगे समझेंगे कि ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया का एक्चुअली इम्पैक्ट क्या था। ठीक है, सो गिव द ब्रिटिश गवर्नमेंट सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडियन टेरिटरी। ओके, so give the British government supreme control over companies governance administration in Indian territories. To summarize in table, okay, तो summary table समझते aspects and key points। क्या है, टाइप ऑफ एक्ट क्या था, पार्लियामेंट्री रेगुलेशन, क्योंकि एक्ट है, हमने फर्स्ट लेक्चर में भी कुछ डिफरेंस समझे थे, चार्टर एक्ट, एक्ट ये सब में क्या है और कैसे डिफरेंस करना। तो टाइप ऑफ एक्ट क्या था, पार्लियामेंट्री रेगुलेशन था, राइट। की फीचर क्या था, डुअल सिस्टम लेके आया, जिसको डबल गवर्नमेंट भी बोले हैं। डुअल सिस्टम क्या लेके आया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इम्पैक्ट क्या था, डायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर इंडिया स्टार्टेड। ठीक है, टैगलाइन थोड़ा मेमोरी इसमें हम समझते, ट्रेड बाय कंपनी रूल बाय क्राउन। क्या रहेगा, पिट्स इंडिया एक्ट का एक टैगलाइन दिमाग में डाल दीजिएगा, ट्रेड बाय कंपनी रूल बाय क्राउन। ठीक है, सो स्टूडेंट के लिए टिप है ये, if regulating act 1773 was the first step, then Pitt's India Act 1784 was the first strong grip by the British government over India's political affairs। ठीक है, ये चीज का स्क्रीनशॉट लीजिए, एनी हाउ मैं टेलीग्राम पे शेयर करने वाला सब पीडीएफ नोट्स वगैरह आफ्टर लेक्चर है ना, तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस डिफरेंसेस। ये डिफरेंसेस एस्पिरेंट्स को, पीपल हु आर रीडिंग पॉलिटी एंड एवरीथिंग यूजुअली गेट कंफ्यूज, so please understand this very nicely, take the screenshot of it। okay, so let's understand the differences as usual। हम पहले के लेक्चर्स में भी देखते हैं, हम कुछ टर्म्स एंड कंसेप्ट के डिफरेंस अंडरस्टैंड करते हुए चलते हैं, एज our approach is to be a wise, not only knowledge, we are not limited to knowledge, but we have to also execute properly while we are writing, while we are attending the preliminary examination, while we are answer writing, and also while we are facing interviews and all। okay, so understanding the differences, so court of directors we have already covered it by the way, still, so directors means the senior management or top officials of the East India Company। as we said, directors are related to commercial affairs। okay, so court of directors, the formal governing council of East India Company responsible for making decisions especially related to trade and company affairs। okay, board of control, again I have been always been clear about it, the control is the power term। okay, so board, a common term used for an official group or committee of people who supervise or control something, that what usually boards are, right? Control, because the British government wanted direct political control over the company's administration in India। okay, so this board was created to supervise, to guide and control all political and administrative actions of the East India Company। okay, understanding this very subtle differences are there, that not a big thing, so just understand कि हाँ court of directors and board of control का क्या एक्चुअली फंक्शंस था, क्या डिफरेंसेस थे दोनों के बीच में। सो सिंपल मेमोरी लाइन में अगर इसको हम ड्रॉ किया जाए तो कोड ऑफ डायरेक्टर्स क्या कर रहा था, कंपनीज इंटरनल बॉसेस ऑफ ट्रेड। ठीक है, कंपनीज इंटरनल बॉसेस ऑफ ट्रेड। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ब्रिटिश गवर्नमेंट्स एक्सटर्नल बॉसेस फॉर पॉलिटिक्स। ठीक है, so let's now jump into the one of the good actually the concept usually people often skip about it ki like what makes sense like calling it a British possessions in India। ठीक है, see the aspirant or the people who are already very familiar with certain concepts of what possession constitute and everything, for them it is very easy to understand।
बट देर आर पीपल हु आर न्यू टू दिस, ठीक है, जो नए बच्चे हैं जिन्हें नहीं पता पोजेशंस का रिलेवेंस क्या होता है, ये सब टर्म कितना वेटेज रखता है लाइफ में, और जब हम पढ़ते हैं तो ये सब चीज़ों का वेटेज हम डेवलप करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया, ठीक है। आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू वन गाइस, जस्ट इंस्टेड ऑफ रीडिंग दिस ऑल फॉर नाउ, जस्ट टेक अ फ्यू मोमेंट्स, पॉज द वीडियो एंड सी कि हाउ डीपर एंड व्हाट, कितना वजन रख रहा है, कितना गहरा ये लाइन हो जाता है, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। सो बिफोर पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट के पहले क्या था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज सीन प्राइमरली एज द प्राइवेट ट्रेड कंपनी। पिट्स इंडिया एक्ट के पहले क्या था? साला ये कंपनी था, दुकानदार था, ऐसे ही समझ लो, प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी था, आया था धंधा करने के लिए यहाँ पे। सो इट्स टेरिटरीज इन इंडिया वो थॉट ऑफ as company control lands not officially under British government sovereignty, ठीक है। so its territories in India were thought of as companies control land, कंपनी के अंडर है, ये कंट्रोल लैंड है, कंपनी कंट्रोल कर रहा है, नॉट इवन अंडर, कंपनी कंट्रोल कर रहे हैं लैंड्स को, बट ऑफिशियली ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर अंडर नहीं रहा। द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड लिमिटेड डायरेक्ट कंट्रोल ओवर दिस लैंड्स। देखो ब्रिटिश ने जैसा चार्टर आया था 1600 में, जब फर्स्ट लेक्चर हमने कवर किए थे, ये सब चीजें समझे थे, ठीक है। तो भाई जाके धंधा करो यार, ये राइट दे दिया था ना उसको, एक्सक्लूसिव राइट दिया था, हम एक्सक्लूसिव राइट्स का डिफरेंस भी समझे थे उस टाइम पे, ठीक है। तुम जाके उधर धंधा करो, कुछ भी करो, हाँ क्या हमें माल चाहिए, वो वाला सीन था। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड लिमिटेड कंट्रोल ओवर दिस लैंड्स, ठीक है। सो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आने के बाद ऐसे क्या हो गया? सो द एक्ट रिकॉग्नाइज्ड that the British government had supreme authority over companies territories in India। आया भाई, ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड सुप्रीम ऑथोरिटी, अपन हम ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारा सुप्रीम ऑथोरिटी रहेगा कंपनी का जो टेरिटरीज इंडिया में उसके ऊपर। तो एक्ट रिकॉग्नाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड ऑथोरिटी ओवर द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया। द कंपनीज टेरिटरीज वर नाउ ऑफिशियली कंसिडर्ड एज टेरिटरीज बिलोंगिंग टू ब्रिटेन, नॉट जस्ट द कंपनी। जो भी टेरिटरीज था, ठीक है, कंपनी के जो भी टेरिटरीज थे, अभी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया था कि अभी ये ब्रिटेन से बिलोंग करेगा, सिर्फ कंपनी से बिलोंग नहीं करेगा, सिर्फ कंपनी का नहीं रहेगा, ब्रिटेन का भी रहेगा, ऐसा कर ये लो है, ठीक है। तो देयरफॉर द लैंड वाज टर्म्ड ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया, ठीक है, टू रिफ्लेक्ट सोवर्निटी एंड ओनरशिप बाय द ब्रिटिश क्राउन थ्रू द गवर्नमेंट, नॉट जस्ट अ प्राइवेट कंपनी, ठीक है। हम बोलते हैं ना यार, अगर डे टू डे लाइफ में इफ यू आर अवेयर कि यार ये जगह मेरे पोजीशन में, वो जगह मेरे पोजीशन में, क्या पोजीशन कॉन्स्टिट्यूट व्हाट? ओनरशिप, not regular, if we go technically in legal terms. So possession is like, it shows like you're kind of owner, right? Not necessary, if you go into the legal term, not every possession shows the ownership and all, but in general I'm talking about. So therefore the land was termed British possession in India to reflect sovereignty and ownership by British crown through the government, not just a private company, ठीक है। ओनरशिप बता रहा है बाय ब्रिटिश क्राउन का, थ्रू द गवर्नमेंट, नॉट जस्ट प्राइवेट कंपनी। सो इट पेव द वे फॉर द फ्यूचर डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल इन इंडिया लेटर अंडर द क्राउन आफ्टर 1858। सो भाई एक जरिया बन गया, जो भी फ्यूचर है डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल इंडिया में लाने का एक जरिया बन गया, जो हम आगे जाके 1858 में देखेंगे कि कंपनी रूल कैसे खत्म हो जाता है, क्राउन रूल कैसे आ गया, ठीक है। तो ये फेज significance of this phase, मैंने phrase लिखा, I'm sorry. So mark the transition from private rule by company to formal political control by the British state। देखो whenever you will see the transition, it is a very important phase, ठीक है। It is actually phase, not phrase, I'm sorry. So जब भी transition period होता है ना, so that period is very important. That period is always vulnerable and experimenting. In fact, right now if we talk about India in 2025, so it is in the transition phase, so that's why we see too much experiment as well. And not only India is in a transition phase, the world is in transition phase. For example, technological advancement day by day, especially the generation is witnessing certain technological shocks as well, and also GDP and competition and everything. So is a transition phase. So always remember, whenever you see transition thing, so always carefully read about it, always carefully understand it, don't be
इज लाइक हाँ ठीक है ना, इतना सवाल नहीं आता, यू नेवर नो, समथिंग विल कनेक्ट द डॉट्स. ओके, सो मार्क द ट्रांजिशन फ्रॉम प्राइवेट रूल by a company to formal political control by the British state. Legally and politically, these territories were part of British Empire subject to British law and governance. ठीक है, तो लीगली एंड पॉलिटिकली क्या है, ये जो टेरिटरीज थे ये ब्रिटिश एम्पायर के पार्ट बन गए, तो ब्रिटिश लॉ एंड गवर्नेंस के इसमें आ गया. ठीक है, तो सिंपल एक्सप्लेनेशन है, बिफोर ईस्ट इंडिया कंपनी रूल्ड लाइक अ प्राइवेट लैंडलॉर्ड. ठीक है पहले क्या था कि ब्रिटिश 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 बोल रहा हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी या प्राइवेट लैंडलॉर्ड जैसा रूल कर रहा था. तो 1784 के बाद क्या हुआ, द ब्रिटिश गवर्नमेंट सेड नो, दिस लैंड बिलोंग्स टू अस, टू ब्रिटेन, एंड वी विल कंट्रोल इट पॉलिटिकली. चोर के घर से चोरी कर दिया था, आई एम सॉरी. सो नो, दिस लैंड बिलोंग्स टू ब्रिटेन एंड विल कंट्रोल इट पॉलिटिकली. ठीक है, पहले ही कंपनी चोर था, अभी दूसरे आ गए, तो हो गया भाई भाई हमारे, हमारा है ये करके, तो हम लोग कंट्रोल करेगा पॉलिटिकली. सो दिस लैंड बिकेम ब्रिटिश पोजेशन, ऑफिशियली पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर. ओके, तो उसी टाइम पे इंडिया में क्या चल रहा था, जो फेज था, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1786 था, empowered governor general of Bengal with veto power to override his council. Will understand it later what veto power is. अभी जैसे एक इंट्रोड्यूस हो जाओ, लॉर्ड कॉर्नवेलिस 1786 से लेकर 1793 तक थे. थर्ड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज द फर्स्ट नॉन कंपनी एम्प्लॉय टू होल्ड द पोजीशन. मार्क दिस लाइन, जनरल नॉलेज है, आएगा नहीं आएगा पता नहीं, बट कुछ तो यूनिक है, कुछ तो डिफरेंट है ऑलवेज. सो उसी टाइम पे दुनिया में क्या चल रहा था, पर फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ 1789 से लेके 1799, वाओ 10 इयर्स. फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस 1790 में. द वॉर ऑफ द फर्स्ट कोलिजन लेट 1792 में, और द रेन ऑफ टेरर 1793 से लेके 1794 में. यू गाइस कैन गो वॉच वीडियोस, रीड, समरी रीड करो जैसे भी आप लोगों को इंटरेस्ट है, बट डू गो रीड इट वंस. So our brain actually functions connecting the dots. So do understand this very properly. Okay. Again, you will get these notes on my Telegram channel, Avinash Polity Insights. Link to description में रखा ही रहूँगा. So please download it from there. It will be uploaded after lecture. So thank you for watching. Coming up the Charter Act of 1793 and 1813 all together, क्योंकि बड़े एक्ट्स नहीं है, छोटे छोटे हैं, सो उसको हम साथ में लेके आया हूँ. सो यू कैन डाउनलोड, अगेन आई एम सजेस्टिंग टू डाउनलोड नोट्स फॉर फ्री. इट्स फ्री ऑन टेलीग्राम. ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा. एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल ऑफ कोर्स फॉर यूपीएससी पॉलिटिकल लेक्चर्स एंड ऑल. सो थैंक यू, जय हिंद.